हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग सीखेंगे कि दो अक्षर वाले शब्द अगर हिंदी में दिया हो तो हम लोग उसको इंग्लिश में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि इंग्लिश में कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब भी हिंदी से हम लोगों को इंग्लिश लिखना होता है तो दो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक तो होता है आपका स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। ठीक है, इसका इंग्लिश आपको बिल्कुल अच्छे से जानना होगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम लोग देखते हैं कि बिना मात्रा वाले दो अक्षर वाले शब्द को हम लोग इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला, जैसे फॉर एग्जाम्पल क ह कह दिया हुआ है। ठीक है, अब हमको अगर इसको इंग्लिश में लिखना है तो सबसे पहले हमको क्या जानना पड़ेगा कि क का इंग्लिश क्या होता है और ह का इंग्लिश क्या होता है। ठीक है, तो देखिए क का इंग्लिश होता है के और ह का होता है इंग्लिश एच। तो कह अगर इस तरह हम लोग लिखते हैं तो ये आपका क्या होगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश को इंग्लिश में लिखना वो अलग होता है और अगर हिंदी को हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं वो अलग होता है। ठीक है, दोनों का स्पेलिंग में डिफरेंस होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोगों को कुत्ता लिखना है तो हम लोग इंग्लिश में उसको डॉग लिखते हैं, लेकिन जब कुत्ता को कुत्ता लिखना हो तो उसके लिए कुछ और रूल होता है। ठीक है, तो दोनों बिल्कुल अलग चीज़ है। आज हम लोग सीखेंगे कि अगर हिंदी दिया हो तो हम लोग उसका इंग्लिश आसानी से कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, के एच का, ये नहीं होता है, ये गलत हो गया। ठीक है, तो देखिए क का इंग्लिश क्या होता है, के। ठीक है, अब क में देखिए कोई मात्रा नहीं लगा हुआ है, तो जब कोई मात्रा नहीं लगा हो तो हम लोग उसको कैसे लिखेंगे, जब मात्रा ना रहे तो हम लोग क्या लिखते हैं, ए। तो क्या हो गया क, और ह का इंग्लिश क्या होगा, एच। तो ये आपका क्या हो गया, कह। ठीक है, और हम लोग ये भी जानते हैं कि बिना स्वर की मदद से किसी भी व्यंजन को हम लोग नहीं लिख सकते। ठीक है, यानी कि जब भी व्यंजन लिखना हो, व्यंजन का मतलब क से ज्ञ तक अगर लिखते हैं हम लोग तो वहाँ पर क्या होता है, स्वर का आपका जरूर होता है। ठीक है, बिना स्वर की मदद से हम लोग क से ज्ञ तक नहीं लिख सकते। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका अगर क लिखा जाए, ठीक है, तो क किससे बनता है, क आधा रहता है अ। ठीक है, अगर ये दोनों को मिलाते तब ये आपका क्या बनता है, क। ठीक है, तो क का इंग्लिश क्या हो जाएगा, देखिए के का, क का के। ठीक है, अब अ के लिए क्या लगेगा, ए लगेगा, तो ये आपका क्या बन गया, क। और ह का क्या होता है, एच। तो ये आपका क्या हो गया, कह। ठीक है, तो इस तरह करके हम लोग लिखते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कि दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मन। ठीक है, अगर इसको लिखना है तो म का इंग्लिश क्या होगा, एम। म में कोई मात्रा नहीं तो क्या लिखेंगे, ए। ये आपका क्या हो गया, म। क्या हो गया, म। ठीक है, न का इंग्लिश क्या होगा, एन। ये आपका क्या बन गया, मन। अब देखिए लास्ट में ए नहीं लगाते, लास्ट में तभी लगाएंगे जब आपका कोई मात्रा दिया है। अगर जो भी मात्रा दिया रहे तो हम लोग उसका इंग्लिश लिखेंगे। ठीक है, अगर आ की मात्रा रहेगा तो ए लिखेंगे, अगर हर्षई का मात्रा रहे तो आई लिखेंगे, यानी कि जो भी मात्रा आपका दिया रहे तो उसी का इंग्लिश लिखा जाता है। और अगर कोई मात्रा नहीं है तो लास्ट में वही अक्षर लिख के छोड़ देना है। ठीक है, जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, टब। ठीक है, तो ट का इंग्लिश क्या होता है, टी। ट में कोई मात्रा नहीं तो क्या हो जाएगा, ए। आपका क्या बन गया, ट। अब ब का इंग्लिश क्या होता है, बी। तो ये आपका क्या बन गया, टब। ठीक है, हम लोग हिंदी से इंग्लिश इस तरह लिखते हैं। ठीक है, यानी अगर हिंदी को इंग्लिश में लिखना हो तो हम लोग इस तरह से लिखते हैं। अब आपके सामने कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसको हम लोग लिख के देखेंगे कि आखिर उसका इंग्लिश हम लोग कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। जैसे ये आपका क्या लिखा हुआ है, घर। ठीक है, तो घ का इंग्लिश क्या होता है, तो जी एच। ठीक है, ये आपका क्या बन गया, घ। अब देखिए घ में कोई मात्रा नहीं, तो जब कोई मात्रा नहीं तो क्या लिखेंगे, ए। और र का इंग्लिश क्या होता है, आर। ये आपका क्या बन गया, घर। ठीक है, उसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल दिया है कर। तो क का इंग्लिश क्या होगा, के। क में कोई मात्रा नहीं है, जब कोई मात्रा नहीं रहे तो क्या लगाना है, ए लगाना है। ठीक है, अब र का इंग्लिश क्या होता है, आर। तो ये आपका क्या बन गया, कर। ठीक है, नेक्स्ट उसी तरह दिया है भर। तो भ का इंग्लिश क्या होता है, बी एच। अब भ में कोई मात्रा नहीं तो जब कोई मात्रा ना रहे तो हम लोगों को क्या लगाना है, ए। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया, भ। और र का इंग्लिश क्या होगा, आर। तो ये क्या हो गया, भर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल आपका दिया है डर। तो ड का इंग्लिश क्या होगा, डी। अब ड में कोई मात्रा नहीं है तो क्या लिखेंगे, ए। और र का इंग्लिश क्या होगा, आर। क्या बन गया, डर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है खत। तो ख का इंग्लिश क्या होता है, के एच। अब ख में कोई मात्रा नहीं तो क्या लिखेंगे, ए। त का इंग्लिश क्या होता है, टी। ये आपका क्या बन गया, खत। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है मन। तो म का इंग्लिश क्या होता है, एम। म में कोई मात्रा नहीं तो क्या लिखेंगे, ए। और न का इंग्लिश क्या होता है, एन।
ये आप क्या बन गया, मन। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल अब यहाँ पर दिया हुआ है, यानी कि आपको जो कुछ भी लिखना है इसी रूल से लिखिए, आपका एकदम बिल्कुल गलत नहीं होगा, सारा कुछ क्या होगा, एकदम सही होगा। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो मज़ा आ रहा होगा देखने में। ठीक है, और आप लोग सीख भी रहे होंगे। नेक्स्ट है आपका चल। तो देखिए च का इंग्लिश क्या होता है, CH। ठीक है, अब च में कोई मात्रा नहीं है, तो जब कोई मात्रा नहीं तो हम लोग क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। तो ये क्या बन गया, च। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका क्या है, ल। तो ल का इंग्लिश क्या होता है, एल। तो ये क्या बन गया, चल। ठीक है, नेक्स्ट उसी तरह एग्जांपल आपका दिया हुआ है छल। ठीक है, तो छल में छ का इंग्लिश क्या होता है, CH। ये क्या बन गया, छ। अब छ में देखिए कोई मात्रा नहीं, तो जब कोई मात्रा ना रहे तो हमको क्या लगाना है, ए। ठीक है, तो ये क्या बन गया, छ। और ल का इंग्लिश क्या होता है, एल। तो ये क्या बन गया आपका, छल। ठीक है, नेक्स्ट आपका दिया हुआ है जल। तो ज का इंग्लिश क्या होता है, जे। ज में कोई मात्रा नहीं तो क्या लिखेंगे, ए। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, ज। क्या हो गया, ज। ठीक है, ल का इंग्लिश क्या होगा, एल। तो क्या बन गया, जल। नेक्स्ट आपका दिया है थल। तो थ का इंग्लिश क्या होगा, TH। अब थ में कोई मात्रा नहीं तो क्या लिखेंगे, ए। ये आपका क्या हो गया, थ। और ल का इंग्लिश एल। तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, थल। ठीक है, नेक्स्ट उसी तरह दिया है ट ब। तो ट का इंग्लिश क्या होता है, टी। ट में कोई मात्रा नहीं तो क्या लगेगा, ए। अब ब का इंग्लिश क्या होगा, बी। तो ये क्या हो गया, टब। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट ज का इंग्लिश क्या होता है, जे। ज में जब कोई मात्रा नहीं तो क्या लिखेंगे, ए। अब ब का इंग्लिश बी। ये क्या हो गया, जब। क्या बन गया, जब। ठीक है, नेक्स्ट अगला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि हम लोग उसको कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे दिया दम। तो द का इंग्लिश क्या होगा, डी। द में कोई मात्रा नहीं है तो क्या लगेगा, ए। और म का इंग्लिश क्या होगा, एम। तो ये क्या हो गया, दम। ठीक है, नेक्स्ट है आपका थम। तो थ का इंग्लिश क्या होगा, TH। मात्रा नहीं तो क्या लिखेंगे, था। ठीक है, अब म का इंग्लिश क्या होगा, एम। तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, थम। ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका दिया है सब। तो स का इंग्लिश क्या होता है, S। स में कोई मात्रा नहीं है तो क्या लिखेंगे, ए। अब ब का इंग्लिश क्या होता है, बी। तो ये क्या बन गया, सब। यानी कि अगर आपको टाइप करना हो मैसेज या तो टेक्स्ट टाइप करना हो, ठीक है, तो हम लोग इसी रूल को फॉलो करते हैं, यानी कि इसी रूल से टाइप करना होता है। ठीक है, तब आपका वर्ड जो भी लिखिएगा तो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, और गलत होने का संभावना नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका क्या दिया हुआ है, जग। तो ज का इंग्लिश क्या होगा, जे। मात्रा नहीं है तो क्या लगेगा, ए। और ग का इंग्लिश क्या होगा, जी। ये क्या हो गया, जग। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका है गम। तो ग का इंग्लिश जी। ग में कोई मात्रा नहीं तो क्या लगेगा, ए। और म का इंग्लिश क्या होगा, एम। ये क्या हो गया, गम। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है सच। तो स का इंग्लिश एस। स में कोई मात्रा नहीं तो क्या लगेगा, ए। च का इंग्लिश क्या होगा, CH, सच। ठीक है, इस तरह करके हम लोग क्या करते हैं, हिंदी अगर दिया हो तो हम लोग उसको इंग्लिश में लिखते हैं। ठीक है, ये आपका क्या था, बिना मात्रा वाला 2 अक्षर का शब्द। अब हम लोग अगला क्लास पढ़ेंगे 3 अक्षर वाला शब्द, वो भी बिना मात्रा का। ठीक है, कि हम लोग 3 अक्षर वाला शब्द अगर दिया रहे तो हम लोग उसको कैसे लिखेंगे, फिर 4 अक्षर सीखेंगे, यानी कि 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे। और गलत होने का बिल्कुल भी चांस ना रहे। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और जो कोई भी चैनल में नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू।